सभी शिक्षक बजावा संस्था से जो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मेरे साथ ही मध्य प्रदेश से आए हुए सारे शिक्षक अलग अलग संभागों से। ये एक बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है हमारे लिए। एक्सपोजर विजिट है ये एक तरह से हमारी। तो एक्सपोजर विजिट में हमें पहले तो हमारे खुद के शिक्षा विभाग को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें चुना और इस लायक समझा कि यहाँ भेजा। पिरामल फाउंडेशन ग्रुप जो इस पूरे विजिट को लीड कर रहा है, उनका भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बाकी जो यहाँ पर सीखने को मिला वो ये था कि सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ पर सीखी वो ये है कि हम सहयोग से बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ मैंने जब आप लोगों के अनुभव सुने शिक्षकों के, तो मैंने ये सुना कि ग्रामीणों का कंट्रीब्यूशन या उनका सहयोग तो था ही, साथ में हमने ये भी देखा कि बहुत सारे शिक्षकों का भी इस स्कूल को यहाँ तक लाने में बहुत आर्थिक और मानसिक और शारीरिक सहयोग भी रहा। उन्होंने फिजिकली भी इस स्कूल को बहुत आगे बढ़ाया, स्कूल को आगे लेके गए। यहाँ सीखने को ये मिला कि हमने यहाँ पर लैब जो देखी, वहाँ पर एक स्टूडेंट वहाँ पर काम करता हुआ हमें मिला। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक वर्किंग लैब है। स्टूडेंट ने वहाँ हमें जो उसका प्रोजेक्ट था उसको भली भांति एक्सप्लेन किया, तो इससे ये पता चला कि यार वो उसी ने किया है और उसको समझ में भी आता है कि क्या किया। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ सोचने वाली वो है कि वो आर्ट्स का स्टूडेंट है लेकिन वो साइंस की फील्ड में काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पर देखने को मिली। नहीं तो आर्ट्स वाले जो हैं तो साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लगते नहीं। ताली बजाने की भी बहुत तारीफ करूँगा मैं बच्चों की कि वो हर सेंटेंस के बाद ताली बजा देते हैं, तो हमें अच्छा लगता है थोड़ा। सबसे आगे की पंक्ति में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है और वो मैं साइड में सुन रहा था, वो दूसरे बोल रहा, देख मैं ताली बजवा देता हूँ। वो वहाँ से शुरू कर देता है, बाकी लोग बजा देते हैं ना। तो ताली बजाने में भी हमारा विवेक होना चाहिए कि कहाँ ताली हमें बजाना है। तो ये बच्चों की अच्छी बात है कि वो किसी का जो है प्रोत्साहित कर देते हैं, उसको मोटिवेट कर देते हैं बोलने के लिए। और स्टाफ इसके लिए बहुत क्या बोलते हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने बच्चों को ऐसा ट्रेन किया है कि वो ट्रेनिंग तो टीचर्स ही देते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग हर फील्ड में ऐसी हो जो हमारे बच्चे कुछ सीखे वहाँ से। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम कहते हैं किसी भी विद्यालय की जान उसके बच्चे होते हैं, और विद्यालय बच्चों से होता है, शिक्षकों से नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता है, बच्चों से होता है। तो बच्चों तक अगर उनको केंद्र में रखकर शिक्षा को मुख्य उद्देश्य बनाकर शिक्षा को आगे ले जाया जाएगा तो बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यहाँ हमने देखा जैसे स्पोर्ट्स टीचर का नाम लिया पीटीआई का, तो बच्चों ने ताली बहुत तेजी से बजाई, मैं सुन रहा था। तो उससे ये पता चलता है कि उनका अट्रैक्शन, उनका लगाव स्पोर्ट्स की तरफ है और स्पोर्ट्स टीचर से वो बहुत उसकी तरफ उनका लगाव है, झुकाव है, ताकि वो आगे बढ़ सके स्पोर्ट्स की फील्ड में। ऐसा हर सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। हम लोग यहाँ बेसिकली जो आए सब साइंस के टीचर हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम जिन बच्चों से मिले उनका लगाव या जुड़ाव साइंस की तरफ ज्यादा होता है, तो वो उनको लाइफ में और भी आगे ले जाते हैं। दैट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला। लैब फंक्शनल था, विद्यालय में बहुत सारी प्रोग्रेस हमने देखी, पीपीटी के माध्यम से देखा कि विद्यालय का स्वरूप कैसे बदलता है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसके शिक्षक होते हैं जो कहीं ना कहीं उसकी नींव रखते हैं बदलाव की। तो हम इस तरह के बदलाव अगर हमें जरूरत लगती है हमारे विद्यालय में तो जरूर करेंगे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ की शिक्षा के बारे में भी सर ने यहाँ से कहा था कि आप थोड़ा मध्य प्रदेश के बारे में भी बताएंगे, तो हमारे यहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़कर काम हो रहा है इस समय। और अगर हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ सीएम राइज विद्यालयों की स्थापना है, इसमें बहुत बड़ा कदम है। साथ ही पीएमश्री स्कूलों की स्थापना भी बहुत बड़ा कदम है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की और सामग्री की कोई कमी नहीं होने वाली, और हमें लगता भी है क्योंकि हमारे स्कूल जिस स्टेज में हम लोग उनको बनते हुए देख रहे हैं, तो वो सर्व सुविधा युक्त स्कूल होंगे और जो प्राइवेट स्कूलों को भी अच्छी तरह से मात देने की दम रखते हैं। अभी हम लोग आपको एनरोलमेंट की बात बताएं तो जिस विद्यालय में मैं हूँ वहाँ हमारे पास एडमिशन के लिए सीट जो है बहुत कम थी। मतलब अगर देखा जाए तो हम 100 एडमिशन हर क्लास में टोटल दे पा रहे थे, लेकिन करीब हमारे पास 1000 से ऊपर फॉर्म के आवेदन जो एडमिशन लेना चाह रहे थे गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि लोग प्राइवेट से गवर्नमेंट को। हाँ, और आप ये जो हमारे सर ने, बहुत निर्मल जैन सर ने मुझे ये भी बताने को कहा कि कैसे फंडिंग हो रही है। तो मैं आपको बताऊं जो हमारा सीहोर का स्कूल बन रहा है वो करीब 56 करोड़ की लागत से बन रहा है स्कूल। और ऐसे कई स्कूल है, जैसे भी महात्मा गांधी स्कूल यहाँ पर अपग्रेड किया उन्होंने भोपाल में, वो करीब 90 करोड़ 80 से 90 करोड़ के बीच की लागत की राशि उनको स्वीकृत हुई है और उस पर वो काम कर रहे हैं। जहाँ
ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, खेलने के ग्राउंड, लैब और सभी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। तो मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर इस तरह की सुविधा होंगी तो बच्चे उसी में पढ़ेंगे और उससे पढ़कर आगे बढ़ेंगे, तो शायद एजुकेशन में जो प्राइवेटाइजेशन का मोड है वो शायद बदल जाएगा और केंद्र में हमारे बच्चे होते हुए शिक्षा के जो भी प्रयास इस विद्यालय में किए जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। मैं उनको सभी को देखकर बहुत खुश हुआ। थैंक यू।